बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज की। संग संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले।
अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। कितने नरकों में भटके फिरते थे हम, जब ये तिर्यंच मिला तो मारे फिरते थे हम। देव बन भी गए तो तरसते थे हम, एक बार तो मानव का मौका मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं। 4 दिन का सफर है जी, खोना नहीं। मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में सच्चा नमन। श्रावक और श्रमण, श्रमण जिसे साधु कहा जाता है, जिसे अनगार भी कहते हैं, जो 5 महाव्रत को धारण करने वाले कहते हैं। श्रावक जिसे आगार धर्म में का पालन करने वाले, देश विरति श्रावक के रूप में जिसके लिए नया नाम है। श्रमणोपासक भी कह के जिसे पुकारा जाता है। श्रमण जो श्रम करे, श्रमण किसे कहते हैं? जो श्रम करे। श्रम मतलब मेहनत करे, सामान्य भाषा में बोले तो मेहनत करे। लोक में अगर आप देखते हैं तो मेहनत किसे कहते हैं? जो शारीरिक मेहनत करे उसे मेहनत कहते हैं। अधिकतम भौतिक संसाधन को लेकर, भौतिक क्रियाओं को लेकर, भौतिक वस्तुओं को लेकर, इस भौतिक जगत के संबंध में जो कुछ किया जाता है, उससे संबंधित जो भी किया जाता है उसको क्या हम कहते हैं? मेहनत कर रहा है। लेकिन एक ऐसा श्रम, एक ऐसी मेहनत जो सिर्फ किसके लिए की जा रही है? आत्मा के लिए की जाती है। आत्मा का मतलब जिस कारण की वजह से जीव जन्म मरण कर रहा है, जिस कारण की वजह से जीव यहाँ पर निरंतर दुखों को संग्रहित करके उसको क्या करता है? दुखित हो रहा है। उस दुख को, उस पीड़ा को, उस कषाय को, दुख कौन सा? किसी को शारीरिक वेदना है, किसी को पारिवारिक वेदना है, किसी को सामाजिक रूप में वेदना है, किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई वेदना किसी न किसी के साथ लगी हुई है। और वर्तमान में इस पंचम आर्य में तो ऐसा कोई एक जगह नहीं है, एक स्थान नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है। राजा से राजा हो, महाराजा हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, धनाढ्य परिवार से संबंधित कोई भी हो, कोई ना कोई वेदना उसे लगी हुई है। या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो। कई बार लोगों को रहता है तो ऐसे कैसे हो सकता है?
जो इतने धनाढ्य लोग हैं उनको क्या वेदना हो सकती है, क्या कष्ट हो सकता है। आज आपके सामने इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। अंबानी का इतना बड़ा साम्राज्य है लेकिन अपने बच्चे की बीमारी का दूर नहीं कर पाया, उसके शारीरिक अवस्था को वो ठीक नहीं कर पाए। अरबों खरबों रुपए लगा करके भी ठीक कर सकता है लेकिन कोई मार्ग ही नहीं उसका ठीक करने का, उसके शारीरिक अवस्था को ठीक करने का कोई मार्ग ही नहीं, उसे स्वीकार ही करना पड़ता है। कोई ना कोई दुख कहीं ना कहीं लगा हुआ है इस संसार में, और कहते हैं कि ये दुख कब तक लगा रहेगा, जब तक उसके कर्म हैं। और कर्म कब तक रहेंगे, जब तक क्रिया है। और क्रिया कब तक लगी रहेगी, जब तक कषाय है। जब तक कषाय है, जब तक ये शरीर है, तब तक कोई ना कोई क्रिया लगी रहेगी। क्रिया रहेगी तो कर्म का बंध होगा, कर्मों का बंध होगा तो जन्म मरण होगा, जन्म मरण होगा तो सुख दुख के इस चक्र में हम निरंतर चलते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि इन क्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए 2 प्रकार की साधना की पद्धति तीर्थंकरों ने बताई है। एक श्रमणों के लिए जो श्रम करे, किस पे श्रम करे, कि अपने कषायों को कैसे हम शांत करें, कैसे हम कम करें, कैसे हम प्रयास करें, कैसे हम उसके ऊपर मेहनत करें, बार बार प्रयास करें। क्योंकि पिछले अनंत जन्मों से जीव के साथ उसकी अपने संस्कार चलते हैं, अनंत जन्मों से चलते आ रहे संस्कार है जीव के साथ। एक जन्मों के संस्कार नहीं है, अनंत जन्मों के संस्कार है। और समय समय पर जैसे जैसे स्थिति बंध टूटता है, जैसे जैसे कर्म का उदय का समय आता है और कर्म उदय में आते हैं, और वो अपना क्या करते हैं, प्रभाव पाड़ते हैं। बहुत बार लोग सोचते हैं कि इस जन्म में मैंने कोई कष्ट नहीं किए, मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, किसी को पीड़ा नहीं दी, किसी को अपशब्द बोला नहीं, किसी के लिए मैंने कुछ अपशब्द कहा नहीं, लेकिन आज मुझे इतनी वेदना क्यों, आज मेरे ऊपर इतना अपयश क्यों, आज मैं किसी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहा हूं, आज मैं अपने व्यापार में अच्छा नहीं हूं, आज मैं अपने परिवार के लिए कभी भी सम्मान का पात्र नहीं बन पा रहा हूं, मेरे से कई 2 शब्द कोई ढंग से बात नहीं करते हैं। ये सब चीजें जीव की अनंत जन्म की चलती हुई उस घटनाक्रम के साथ में हम चल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि आज अगर हम सही रास्ते पे सही क्रिया करेंगे तो आने वाले कल के लिए हम एक अच्छा अपना रास्ता बना पाएंगे। तो तीर्थंकर प्रभु ने कहा है कि साधक के लिए 2 प्रकार के मार्ग हैं। एक जो 5 महाव्रत को धारण कर कर चले, खूब श्रम करे, खूब परिश्रम करे, खूब मेहनत करे, अपने कषाय को हल्का करे, उन होने वाली कषाय की चीजों को, क्रियाओं को कम करे। इसलिए 5 महाव्रत को धारण करने वाले को श्रम परंपरा को कहा गया, जो अनगार के रूप में होते हैं। दूसरा मार्ग बताया है श्रावक श्राविकाओं के लिए, जिसको श्रावक धर्म के कहा गया है, जिसमें अनुव्रतों को लेकर के कहा गया है, जिसमें बड़ी हिंसा, बड़ी चोरी आदि इन बड़ी चीजों को त्याग कर कर सामान्य रूप में अगर कुछ गलती हो रही है, भूल हो रही है, आवश्यक क्रियाओं के लिए अगर कोई हिंसा हो रही है, आवश्यक क्रिया के लिए कहीं झूठ बोला जा रहा है, आवश्यक क्रियाओं के लिए कहीं चोरी हो रही है, तो सामान्य रूप में लेकिन बड़े रूप में त्याग करने के लिए श्रावक धर्म की एक प्ररूपणा की गई है। श्रावक शब्द के साथ में अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, श्रावक, श्रावक में कहा श्रव, और श्र को एक धातु बनता है, श्रु धातु आता है, उस श्रु धातु से श्रावक की शब्द की उत्पत्ति हुई है। कहते हैं उस श्रु धातु का अर्थ ये कहा गया है कि जो श्रवण करे, जो श्रवण करे। अब आप सोचते होंगे, सुनते तो सारे ही है लगभग, जिसके पास सुनने की क्षमता अभी बाकी है, जिसके कानों की सुनने की क्षमता बाकी है, वो हर कोई तो श्रवण कर ही रहा है। दिन भर तो सुनते ही हम, ऐसा कोई समय ही नहीं है। यहां तक कि रात्रि में जब हम सोते तब भी कुछ ना कुछ आवाजें चली रही हैं, आस पड़ोस की आवाजें जा ही रही हैं, सुन तो हम रहे ही हैं। लेकिन ऐसे सुनने वाले के लिए श्रावक की कोटि में नहीं कहा गया। जो आध्यात्मिक जगत की, जो आत्म कल्याण की, जो आत्म उन्नति की, जो आत्मा के विकास से संबंधित विषयों को लेकर के जो श्रवण करे, जो सुने, उसे श्रावक कहा जाता है। सुन करके यथावत जैसा बताया गया है उस रूप में अपनी क्षमता के अनुसार जो आचरण करे,
अपनी क्षमता के अनुसार, अपने बल के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जो उन वस्तुओं का, उन बातों का प्रयोग करे, उसे श्रावक कहा गया है। एक छोटा सा शब्द श्रावक। कई लोग समझते हैं कि जैन कुल में पैदा होने से ही हम श्रावक हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम ओसवाल हो गए तो हम श्रावक हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम साधु संतों के पास बहुत रहते हैं इसलिए श्रावक है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम रोज प्रवचन सुनते इसलिए श्रावक है। ऐसा नहीं। सामान्य रूप में कोई चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर श्रावक की विशेष कोटि को अगर आप देखोगे तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि श्रावक वही जो तीर्थंकरों के वचनों को, आगम के वचनों को, भगवान के वाणी को जो श्रवण करे और श्रवण करके जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसको आचरण में लाने की कोशिश करे, उसे श्रावक कहा गया है। स्थानांग सूत्र में 4 प्रकार के श्रावकों का वर्णन मिलता है। 1 नंबर के श्रावक वो होते हैं जो पताका के समान होते हैं। पताकाएं देखी कभी, है ना? खास तौर पे जैसे ध्वजा होती है ना? हवा चलती है तो ध्वजा किधर जाती है? हाँ, जिधर हवा चलती है ध्वजा उधर चलती है। ऐसे ही कागज के बने हुए पताके रहते थे जो गली में बांधते थे पहले। हवा जिधर चले पताका उधर चलती है। जैसे कहीं अच्छा माहौल दिख रहा है उसके साथ हो जाते हैं, जिधर जैसा माहौल बताया उसके साथ हो जाते हैं। कुछ श्रावक ऐसे होते हैं कि जो किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी की चीजों में आ जाते हैं, किसी के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, अन्य मतावलंबी के चक्करों में आ जाते हैं, चमत्कारों की वजह से आ जाते हैं, किसी के कहने में आ जाते हैं, किसी के बातों में आ जाते हैं। ऐसे भी श्रावकों के जैसा माहौल दिखा, जैसा वातावरण दिखा, जैसा हवा दिखी, वैसा रूप बदल देते हैं। कुछ श्रावक होते हैं पथ के समान। पथ है ना, जैसे रास्ता होता है तो रास्ता कैसे जाता है? सीधा सीधा चलता रहता है रास्ता अपना। रास्ता पथ के समान मतलब रास्ता सीधा बना हुआ रहता है और एक रास्ते पे चले तो धीरे 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 करके उसी रास्ते पे चलते रहते हैं। आसपास का किसी प्रकार का कोई प्रलोभन हो तब भी वो विचलित नहीं होते हैं। आसपास किसी प्रकार का कोई भी आकर्षण हो उसमें वो फंसते नहीं है। आसपास का किसी प्रकार का कोई भी किसी प्रकार की कोई लोभ प्राप्त हो तभी उस लोभ में नहीं जाते हैं। सीधा रास्ता है, सरल रास्ता है, उसी रास्ते को एक बार पकड़ लिया, उस रास्ते पे चल गए, बस उसी रास्ते पे चलना। एक बार जैन दर्शन में जन्म ले लिया, कर्म सिद्धांत को समझ लिया, कर्म सिद्धांत पे विश्वास कर लिया, कर्मों के ऊपर हमारी दृढ़ आस्था बन गई, फिर किसी प्रकार की दुनिया की किसी चमत्कार के ऊपर विश्वास न करके तीर्थंकरों के वचनों के ऊपर दृढ़ता से विश्वास करना, ऐसे एक मार्ग पे चलना, ऐसे परम सम्यक्ति बनकर के जीना, ऐसे पथ के ऊपर चलने वाले श्रावक को पथिक श्रावक के रूप में उपमा की गई है। स्थानांग सूत्र में 4 प्रकार के श्रावकों का वर्णन बता रहा हूं। पहले कौन से श्रावक के बारे में बताया? पताका के समान। दूसरा है ना, पताका के समान पहला। दूसरा पथ के समान, रास्ते के समान। तीसरा है ठूंठ के समान। ठूंठ देखा है? ठूंठ किसे कहते हैं? हाँ, खूंटा होता है ना, है ना, ठूंठ होता है। एक बार जहां गड़ गया फिर क्या होता है? हिलता नहीं है, जितना मर्जी उसे कहो। गलत जगह गड़ गया तो गलत जगह ही गड़ा रहेगा, जितनी मर्जी कोशिश करो, इधर से उधर नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं अड़ियल प्रवृत्ति के होते हैं। कोई गलत प्रवृत्ति ले ली, उसको बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बहुत बार समझाते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, आप इसे बदल लीजिए। बोले नहीं, बदलेंगे नहीं। इतने अड़ियल प्रवृत्ति के होते हैं, इतने टेढ़े प्रवृत्ति के होते हैं, इतने दिमाग में वही चीज पकड़ के बैठे हुए लोग रहते हैं। तो कुछ प्रवृत्ति के ऐसे लोग रहते हैं श्रावक के रूप में कि जो एक बार की जो बात पकड़ ली, सही या गलत है वो मालूम नहीं, मैंने पढ़ा था, मैंने सुना था, बस उसी चीज को पकड़ के बैठ गए, उसमें परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। चौथे नंबर के वो श्रावक की कोटि के लोग माने गए हैं कि जो सुनते तो हैं भगवान की वाणी को, लेकिन सुनने के साथ वो शूल के समान होते हैं, कांटे के समान होते हैं। सुन लिया,
कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो जहां जहां जाएंगे पींच करते रहेंगे किसी ना किसी को, उसे बार बार टॉन्ट कसते रहेंगे, किसी न किसी को परेशान करते रहेंगे, कोई ना कोई जगह पे विवाद पैदा करते रहेंगे, झगड़े पैदा करते रहेंगे, विवाद खड़ा करते रहेंगे, क्लेशेश करते रहेंगे। उन क्लेश को लेकर के, उस विवाद को लेकर के, उस झगड़े पैदा करने को लेकर के उसको शूल के समान श्रावक कहा गया है। एक तरफ तो अहिंसा की बात करते हैं, एक तरफ तो हम इतनी विषय की बात करते हैं, श्रावक जीवन की बात कर रहे हैं। उन श्रावक जीवन में कुछ श्रावक ऐसे होते हैं, भगवान की वाणी को तो सुनते हैं लेकिन अपनी प्रवृत्ति कांटे के समान रखते हैं। जहां जहां जाएंगे, जहां जहां वो बैठेंगे, जिन जिन लोगों के साथ संपर्क में आएंगे, जिन जिन लोगों के साथ उनका संवाद होगा, जहां जहां वो संपर्क में आएंगे, उन सब लोगों के साथ में कहीं भी जाएं, वो कोई ना कोई जैसे कांटा चुभता है उसी तरीके से वो चुभने वाले काम करेंगे, उसी तरीके से वो प्रवृत्ति करेंगे अपनी। तो स्थानांक सूत्र में कहा जाता है कि 4 प्रकार के श्रावक होते हैं, पताका के समान, पथ के समान, ठूंठ के समान और शूल के समान। तो कौन से श्रावक बनना है हमें, या श्रावक ही बनना नहीं? पथ के समान हमने श्रावक बनना है। एक रास्ता आप चुन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है आप दिन भर सामायिक करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप दिन भर तपस्या में लगे रहो, कोई आवश्यकता नहीं कि आप दिन भर सारे पचखानों में लगे रहो, सारे व्रत ग्रहण कर लो, ऐसा नहीं है। एक आपको लगे कि मैं नौकारसी कर सकता हूं सुबह उठने के बाद, एक पथ को अपनाइए, आप नौकारसी का अवलंबन ले लीजिए। आपको लगता है कि मैं एक सामयिक रोज कर सकता हूं, आप एक सामयिक के रास्ते पे बढ़िए। आपको लग सकता है कि मैं थोड़ा सा नौकारसी के साथ में पोरसी कर सकता हूं, आप पोरसी करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको लग सकता है कि मैं तपस्या नहीं कर सकता हूं, मुझे सुबह उठते ही गोली लेनी होती है, तो आप एक आधा घंटा 15 मिनट स्वाध्याय की प्रवृत्ति लाइए, थोड़े पचखान कर लीजिए। रोज अगर आप 20 द्रव्य का उपयोग करते तो आप 10 द्रव्य का उपयोग कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो एक बार आपने धारण कर ली, उसको उसी रास्ते पे लेके आगे बढ़िए। किसी प्रकार के तीर्थंकरों के वचनों के अलावा, तीर्थंकर के बताए मार्ग के अलावा हम किसी भी अन्य मत मतावलंबी के मार्गों को नहीं अपनाएंगे। हम अन्य के हिसाब में नहीं चलेंगे, अन्य के प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। एक बार आप मन में धारण कर लीजिए और उसी रास्ते को अपनाइए। ऐसे श्रावक को हम कौन से श्रावक कहते हैं? पथ के श्रावक कहते हैं। और ऐसे श्रावक, एक बार एक व्यक्ति सही रास्ते पे अगर चल जाए तो उसकी मंजिल क्या होती है? संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति बीच बीच में रुकता है, शूल के जैसा रहता है, ठूंठ के जैसा रहता है, उन लोगों की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि पथ के जैसा श्रावक के ऊपर चलना चाहिए, और उस चलने के मार्गों को लेकर के ही प्रभु ने कहा है कि श्रावक व्रती होना चाहिए। श्रावक कैसा होना चाहिए? व्रती होना चाहिए। और उस व्रत के लिए उन्होंने 12 व्रतों की चर्चा की है। जैसे श्रमणों के लिए 5 महाव्रतों की बात की है, ऐसे श्रावकों के लिए 12 अनुव्रतों की उन्होंने व्यवस्था दी है। इतनी सुंदर व्यवस्था है, आप दुनिया में किसी भी जगह पे आप जाइए, मैं बार बार वापस आपको कह रहा हूं इस बात को, मैं किसी भी अन्य दर्शी की, अन्य धर्मों की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको तुलना करके बता रहा हूं। आप बहुत लोगों के साथ जाते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं, बहुत परंपराओं में जाते हैं, बहुत मंदिरों में जाते हैं, बहुत स्थानों में जाते हैं, बहुत से बाबाओं के पास जाते हैं। आप कभी जाइए या न जाइए, ये आपकी इच्छा है, मेरे कहने से या नहीं कहने का प्रश्न नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि आप तुलना करके देखिए। एक दर्शन वो है जहां पर सांसारिक वस्तुओं के प्रति, सांसारिक चीजों के प्रति, संसार में वृद्धि करने वाले वस्तुओं के प्रति हमें आकर्षण की तरफ नहीं लेके जाते हैं। जैन दर्शन की एक भी ऐसी वस्तु नहीं है, एक भी ऐसा मार्ग नहीं है, एक भी ऐसा सिद्धांत नहीं है, एक भी ऐसा कोई व्रत नियम नहीं है कि जो आपको संसार की वृद्धि करने वाले की तरफ लेके जाएंगे। हमारे यहां तो ये कहते हैं कि आप दिन में भी जो भोजन करते हैं उसमें भी आप द्रव्यों की मर्यादा कीजिए। आप पूर्ण त्याग नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम उन वस्तुओं को कम ग्रहण कीजिए।
14 नियमों की चर्चा करते हैं कि हम साधनों को कम करने का प्रयत्न कीजिए, उन साधनों के प्रति हमें अवश्य आकर्षण होता है, उन आकर्षण को कम करने का प्रयत्न कीजिए। कुल मिला के आप देखिए, प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि तक में अगर कोई संवर करना चाहता है तो संवर करे। तो सारी व्यवस्था आप देखिए, हमारे नियम, पचकान, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, सारी क्रियाएं, हमारी सारी क्रियाएं सिर्फ इसलिए है कि हमारी जो पापकारी क्रिया है वो क्रियाएं कम हो जाए। क्रियाएं कम क्यों करना? क्रियाएं कम क्यों करना? क्योंकि क्रिया से क्या होता है? कर्मों का बंध होता है। और कर्मों से क्या होता है? कर्मों से क्या होता है? जन्म मरण होता है। और जन्म मरण क्या होता है? अच्छा है ना, अगले जन्म में पैदा हो गए, आज इतना धर्म ध्यान सामायिक कर रहे हैं, राजा महाराजा बनोगे, लोग सम्मान करेंगे, जय जयकार करेंगे तुम्हारी, नहीं? इसके लिए कोई नहीं है। ये कोई स्थायी नहीं है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारा शरीर भी स्थायी नहीं है। आप देख लीजिए, यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जो 55 साल 60 साल से आगे के बैठे हैं। आज आपके सामने ये शब्द आ रहा है इसलिए आपको ध्यान आ रहा है कि मेरे 60 साल बीत गए। समय का क्या पता है? दिन ऐसे निकलते मालूम नहीं पड़ता है, क्षण का नहीं पता चलता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप मन बनाइए अपना कि किसी तरीके से हम एक बार इस त्याग के मार्ग पे आगे बढ़े। श्रावक जीवन में जैन दर्शन की इतनी सुंदर पद्धतियां हमको दी गई है कि जैसे श्रमणों के लिए है वैसे श्रावकों के लिए है। उपासक दशांश सूत्र इसका सबसे बड़ा जीवंत उदाहरण है। वर्तमान में आप देखिए, एक भी ऐसा श्रावक नहीं है जो उतनी कोटि का था। अपार संपन्नता थी। पहले ही है आनंद गाथापति के बारे में देखिए आप, आनंद श्रावक के बारे में, जिनके पास 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं किसमें? उन्होंने जमीन में डाल के रखी कि आपातकाल में कभी काम आए। जैसे आजकल लोग सेविंग करते हैं, अलग अलग जगह के पैसे लगाते हैं जो आने वाले कल में काम आ जाए। 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं व्यापार में लगा के रखी थी, 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं घर परिवार की व्यवस्था में लगा के रखी थी। ये तो हो गया धन। उसके बाद 500 से ज्यादा उनके क्या थे? दुकानें थी। 500 तक की उन्होंने मर्यादा की कि इतने मैं व्यापार के लिए इतने में शटक रखूंगा, शकट है ना, बैलगाड़े वगैरह रखूंगा, 2 जहाज के पोत रखूंगा बड़े बड़े, इससे ज्यादा नहीं रखूंगा, 40,000 पशु पक्षी रखूंगा, उससे ज्यादा पशु मैं नहीं रखूंगा। ऐसे उसको उच्च कोटि के 10 श्रावकों में जिनको कहा गया है, इतनी मर्यादा करने के बाद उन्होंने 12 नियम लिए, 12 व्रतों में आए थे। 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत आता है, उसमें उन्होंने इसकी सारी मर्यादा की थी कि इससे अधिक मैं नहीं रखूंगा। भगवान कहते हैं, आपको लगता होगा इतनी सारी संपदा रखने, इतनी संपत्ति, इतना वैभव, इतनी चीजें रखने के बाद व्यक्ति क्या त्याग कर रहा है? त्याग मतलब ये नहीं होता है। त्याग मतलब होता है कि जो चीजें हमारे पास है उसके प्रति हमारे आसक्ति के भाव, उसके अंदर हमारे निरासक्त के भाव तैयार हो, आसक्ति हमारी कम हो, इसीलिए हम त्याग की तरफ जाते हैं। वस्तुओं का जो त्याग है वो इसीलिए जाते हैं कि हमारे जो उसके प्रति जो राग का भाव है वो कम हो, इसीलिए हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आनंद गाथापति का जीवन देखिए, जीवन का इतना लंबा समय निकलने के बाद, व्यापार में इतना फैला होने के बाद, तब जाकर के वो एक समय आने का, जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं तो समय आ जाता है कि वो अपने अनुव्रतों में प्रवेश करते हैं। ऐसे प्रवेश नहीं करते हैं, वो पहले समझते हैं, एक एक व्रत को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला व्रत कौन सा हमारा? पहले प्राणातिपात वीरमण व्रत है ना। प्राणातिपात, प्राणातिपात का क्या अर्थ होता है? प्राण जमा अतिपात। अतिपात का मतलब अति यानी अधिक, पात यानी घात करना। किसका घात करना? प्राणों का घात करना। तो प्राण किसे कहते हैं? जिसमें सुख दुख को महसूस करने की संवेदना जिसके अंदर हो।
ये उसका गुण है। जीव का अपना गुण है कि वो सुख दुख को महसूस कर सकता है। जैसे पाटा अजीव है, तो पाटे को अगर मैं हाथ भी लगाऊं तब भी वो सुख दुख को महसूस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने को भी हाथ पे लगाएं या किसी को भी कुछ करें, तो जब तक जिसमें प्राण है, वो प्राण के अंदर उस जीव की अपना गुण है कि वो सुख दुख को क्या कर सकता है? महसूस कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि किसी भी प्राण का घात करना, किसी भी प्राण का हंत करना, किसी की प्राण को तकलीफ देना, कष्ट देना, पीड़ा देना, उसे क्या कहते हैं? प्राणातिपात कहते हैं। उसी को ही अहिंसा व्रत में लाया गया है कि प्राणातिपात का घात नहीं करना, मतलब हिंसा नहीं करना, उसी को ही क्या कहते हैं? पहला अनुव्रत में उसको रखा गया है। तो कौन से प्राणातिपात? स्थूल प्राणातिपात, स्थूल हिंसा का त्याग। देखिए जैन दर्शन कितना अच्छा है। स्थूल हिंसा में भी जीव के कितने भेद? कम से कम 2 भेद, त्रस और स्थावर। त्रस और स्थावर। त्रस किसे कहते हैं? जो जीव स्वयं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर अपने दुख सुख के कारण से हलन चलन कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? त्रस जीव कहते हैं। कौन कौन से आते हो? बेइंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के, है ना? 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, 5 इंद्रिय वाले, सन्नि पंचेंद्रिय भी, ये सब जीव कौन से कहलाते हैं? त्रस कहलाते हैं। और दूसरे स्थावर जीव, तो स्थावर में कौन से आते हैं? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय। एक इंद्रिय वाले जीव, जिसको सिर्फ एक इंद्रिया है, इंद्रिया यानी जिसको सिर्फ एक शरीर ही जिसका है, ऐसे पृथ्वी यानी मिट्टी ही जिसका शरीर है, पानी ही जिसका शरीर है, अग्नि ही जिसका शरीर है, वायु ही जिसका शरीर है, वनस्पति ही जिसका शरीर है, ऐसे जो जीव है उसे स्थावर कहते हैं। और स्थावर कितने हैं? 5 हैं। वो एक इंद्रिय वाले हैं। त्रस कितने हैं? बेइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के हैं। ये त्रस और स्थावर का ये 2 भेद किसके हैं? जीव के अपेक्षा से हैं। इस बात को हम समझेंगे। अहिंसा व्रत में थोड़ा विस्तार रूप में हम जानेंगे कैसे हमारे जीवन के लिए अहिंसा महत्वपूर्ण है, कैसे अहिंसा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, कैसे जैन दर्शन का ये हृदय है, हार्ट है, सारा जैन दर्शन अहिंसा के ऊपर कैसे स्टैंड है, इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या बाल विद हुई न वचन पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है।
प्रसंग चल रहा है मार्गानुसारी महापुरुषों का। मार्गानुसारी सदगृहस्थ का जो छठ सातवां विशेष प्रकार का सद्गुण है, मार्गानुसारी की सातवीं ये विशेषता है, निर्मितम गृह मंदिरम। निर्मितम गृह मंदिरम, जो अपने घर को मंदिर के समान निर्मित करता है। निर्मितम गृह मंदिरम, ये सातवीं विशेषता मार्गानुसारी श्रावक श्राविकाओं की एक विशेष बात बतलाई गई है। आप सभी लोग गृहस्थ होते हैं, आगार वाले होते हैं, और जो दीक्षा लेते हैं वो अणगार होते हैं, घर से उसको घर को त्यागे हुए होते हैं। तो साधु वो होता है जो घर को त्याग देता है, और श्रावक वो होता है मार्गानुसारी जो अपने घर को मंदिर की तरह उसका निर्माण करता है। गृहस्थ, गृह में रहने वाला, गृह से ही गृहस्थ बना है। तो मार्गानुसारी के लिए ये सातवीं बड़ी अद्भुत बात बतलाई गई है कि हम अपने घर को मंदिर के समान बनाएं। अब इसमें एक गृहस्थ सोच सकता है कि मैंने घर को मंदिर बनाना है तो कैसे बनाऊं, चिंतन कर सकता है। और दुनिया के अंदर घर की बड़ी महिमा है। महापुरुष कहते हैं दुनिया की अगर कोई सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो उसको अपना घर बोला जाता है। अपना घर, जो गृहस्थ जीवन में तरह तरह की जिम्मेदारियां हैं, तरह तरह के कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, तरह तरह के उबड़ खाबड़ों से भरा हुआ जो जीवन है, उसके लिए अपना घर एक शांति और अमन चैन का स्थान है। एक गृहस्थ किसी काम के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तो उसको हमेशा यही रहेगा, वह क्षण कितना अच्छा होगा जब हम अपने घर में पहुंचेंगे। तो अपने घर की बड़ी विशेषता रहती है। और जहाँ जाकर के इंसान को सुकून मिले, समस्या नहीं, सुकून मिले, जहाँ जाकर के शांति मिले, जहाँ जाकर के प्रेम मिले, जहाँ जाकर के समर्पण और अपनापन मिले, उसको घर कहा जाता है। गृहस्थ उसके लिए गृह कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो लोग अपने घर में जाने से पहले भी डरते हैं, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं फलाना क्या करेगा, पता नहीं शांति है या नहीं, पता नहीं जाके क्या सुनना पड़ेगा, पता नहीं कैसी तकलीफ मेरे को वहाँ पर मिलेगी। तो बंधु वो घर क्या है, वो घर घर नहीं है।
आजकल ऐसा वातावरण है समाज में, दुनिया भर की शिकायतें हैं, दुनिया भर का कलह है, दुनिया भर की दुर्भावनाएं घर से प्रया होती हैं, घर से चलती हैं, घर में जाकर के मिलता है। आदमी सोचता है इस घर को छोड़ कर के कब मैं बाहर जाऊं। ऐसा घर होना, ऐसा घर का मालिक होना, ये कोई सुख नहीं है, ये कोई शांति नहीं है। वहाँ जाके तो सारी चीज़ें उसकी समाप्त हो जानी चाहिए, सब तरह का समाधान उसको मिलना चाहिए, सब तरह का सुख मिलना चाहिए, लेकिन उस तरह का वातावरण बनाना पड़ता है। मंदिर का निर्माण किया जाता है। और ये दुनिया की बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी जगह है। अगर इंसान और उस परिवार के अंदर रहने वाले सभी लोग अपने मार्गानुसारी के इस बात को समझें, अपने आप को उसको निर्मित करने के लिए तैयार हों, तो सब मिल करके एक घर को, एक मकान को वो मंदिर बना सकते हैं। अद्भुत शांति का क्षेत्र बना सकते हैं। हमारे पंडित जी महाराज बहुत बार एक कहानी सुनाते हैं। एक चित्रकार को उसके मित्र ने कहा तो बढ़िया से बढ़िया चित्र बनाता है, ऐसा चित्र बना जो दुनिया का अद्भुत हो, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चित्र हो। अब ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल का काम होता है, सर्वश्रेष्ठ क्या है, अद्भुत क्या है, आश्चर्यजनक क्या है। वो निकला, कहीं यात्रा में गया हुआ था, उसके मन के अंदर था, मेरे दोस्त ने कहा है इतना बढ़िया बढ़िया चित्र बनाता है कि ऐसा अद्भुत चित्र बना जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चित्र हो। सोचने लगा भाई सर्वश्रेष्ठ क्या बनाएगा। सर्वश्रेष्ठ पहले सर्वश्रेष्ठ का तो पता तो लगे। उसने एक महात्मा जी को देख करके बड़ा प्रभावित हुआ। उसने पूछा, सोचने लगा महात्मा जी से ही पूछ लेते हैं। उसे पूछा, महात्मा जी आपने दुनिया को देखा हुआ है, आप अनुभवी वृद्ध हैं, ये बतलाओ दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या चीज है। उन्होंने बतलाया, बेटा दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ को अगर तू जानना चाहता है तो श्रद्धा और विश्वास ये सबसे बड़ी चीज है। श्रद्धा और विश्वास, सारी दुनिया इसके ऊपर टिकी हुई है। जहाँ श्रद्धा नहीं है, जहाँ पर विश्वास नहीं है, वहाँ पर श्रेष्ठता कभी आ नहीं सकती। और सोचने लगा भाई बात तो ठीक है, लेकिन अब ये श्रद्धा और विश्वास का चित्र कैसे बनाया जाए, उसके समझ में कुछ आया नहीं। इस गांव के अंदर एक सभा हो रही थी, उसमें सेनापति का सम्मान हो रहा था। सेनापति जिसने बड़े संघर्ष करके देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने जान को हथेली में रख करके युद्ध किए थे, और उसको रिटायर हो गया था तो उसका बड़ा भारी सम्मान हो रहा था। उसके अनुभवों को, उसके जीवन के उतार चढ़ावों को लोग प्रशंसा कर रहे थे। सभा के बाद उसने देखा ये आदमी सुखी भी है, संपन्न भी है, और तकलीफ से भी गुजरा है, चलो इनका भी अनुभव जान लेते हैं। वो सेनापति से मिला, उन्होंने कहा आप ये बता सकते हैं दुनिया के अंदर सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छी चीज क्या चीज है। उस सेनापति ने बतलाया, देखो मेरे हिसाब से मैंने जिन अनुभवों से मैं गुजरा हूँ,
सहयोग और समर्पण ये सबसे बड़ी चीज है। इंसान को मौके पर सहयोग मिले, फतेह हो जाता है। सहयोग और समर्पण ये दो चीज दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हैं। इनसे बहुत कुछ पाया जा सकता है। चित्रकार ने सोचा ये भी ठीक है, लेकिन अब इस चीज का सहयोग और समर्पण का चित्र बनाया तो कैसे बना? वो घूम फिर करके काफी दिनों के बाद घर की तरह लौट रहा था, तो रास्ते में उसने मंदिर में जाती हुई एक नवयुवती को देखा जो 16 श्रृंगार करके जो जा रही थी, और वो जिस चबूतरे के ऊपर बैठा था वहीं आकर के जिस समय बैठ गई, उन्हें कहा बहन जी आप मंदिर जा रहे हैं, सत्संग करती हो, तुम्हारी दृष्टि में दुनिया के अंदर सर्वोत्कृष्ट चीज क्या है, सर्वोत्तम चीज क्या है? उस बहन ने बतलाया भैया दुनिया के अंदर बहुत सी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो प्रेम और प्रार्थना इससे बढ़कर के कुछ नहीं है, ये सर्वोच्च चीज है। और वो सोचता है भाई इसका भी कैसे चित्र बनाया जाए। महात्मा जी से पूछा और बताते हैं, सेनापति से पूछा और बताते हैं, ये बहन से पूछा बड़ी समझदार है, इसने कुछ और बताया। अब ये तो बड़ा मुश्किल का, ये मेरा मित्र का कहना ऐसा चित्र बना जो दुनिया का सर्वोत्कृष्ट है, तो बड़ा मुश्किल का काम है। वो काफी दिनों के बाद जिस समय घर पहुंचा, घर के पास जिस समय पहुंचा, घर वालों को जैसे पता लगा, बच्चों को पता लगा पापा जी आ रहे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे वो भागे, और भाग भाग करके जिस समय आगे तक पहुंचे और जो बच्चे उससे लिपटे, बच्चों ने उसके प्रति जो सद्भावना दिखाई, उसके पैर के साथ छाती के साथ लगे और ये पापा पापा कह करके जो बुलाने लगे, उसके मन के अंदर विचार आया महात्मा जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि दुनिया के अंदर श्रद्धा और विश्वास ये सबसे बड़ी चीज है। इन बच्चों के आंखों में श्रद्धा और विश्वास ये कूट कूट करके भरी हुई है। मेरे प्रति कितना इनके मन के अंदर आकर्षण है। बच्चे इंतजार कर रहे थे, छोटे छोटे थे, पापा के आने का समाचार मिला। जिस प्रेम से गए, जिस प्रेम से मिले, उनकी आंखों से, उनके व्यवहार से उसको ये झलका। महात्मा का कहना बिल्कुल ठीक है, दुनिया के अंदर सर्वोत्कृष्ट चीज है तो श्रद्धा और विश्वास है। जब घर की तरफ और आगे बढ़ा, पत्नी उधर से भागी भागी आई और उसने जो सामान वगैरह था उठाया हुआ, वो सारे थैले सामान वगैरह सब अपने हाथ में लिए, सब झोले थैले जो लेकर के आया था सारे के सारे उठाए। उन्होंने कहा चलो अब जिस समय वो पत्नी को देखा, उसके प्रेम को देखा और उसके जो व्यवहार को देखा, उस सेनापति की बात याद आ गई। सहयोग और समर्पण ये दुनिया में सबसे बड़ी चीज है, जो मेरी पत्नी के आंखों से पूरी तरह से झलक रहा है। आते ही उसने जो सहयोग किया, जो मेरे भार को कम किया, मेरे बोझ को कम किया, और इसका समर्पण, भाई ये बात सेनापति ने जो कही, बात बिल्कुल सही है। और जिस समय धीरे धीरे बच्चों के साथ, पत्नी के साथ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर में पहुंचा, तो बूढ़े माता पिता थे, उनसे चला भी नहीं जाता था। जिस समय वो भी इंतजार कर रहे थे, जैसे उनके कक्ष में जिस समय प्रवेश किया, जो उसके पिता ने गले से लगाया, जादू की झपटी दी, जो माँ ने गले से लगाया, आशीर्वाद दिया, प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु परमात्मा बेटा सुरक्षित आया है, खुश है ना, आनंद में है ना, जो प्रार्थना की, उससे उसके मन के अंदर ये भाव जगा। वो स्त्री जो कहती थी, युवती कहती थी, दुनिया के अंदर प्रेम और प्रार्थना ये सबसे बड़ी चीज है। ये जो प्रेम बरसा रहे मेरे ऊपर और जो मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। लेकिन उसने सोचा भाई इसका चित्र कैसे बनाए। लेकिन उन्होंने सोचा भाई ये सारी चीजें मेरे को घर में ही तो मिली हैं, तो उसने एक छोटा सा घर का चित्र बनाया। घर का चित्र बनाया, यही घर है
यही परिवार है, यही घर के लोग हैं, जहाँ पर हम लोग रह करके मिल करके रहते हैं, यहीं पर श्रद्धा और विश्वास भरा पड़ा है, यहीं पर सहयोग और समर्पण भरा पड़ा है, और यहीं पर प्रेम और प्रार्थना भरी हुई है। जो कोई बाहर जाता है तो बैठ करके प्रार्थना करते रहते हैं एक दूसरे के लिए। उसने सोचा इस घर से बढ़ करके और क्या हो सकता है, जो दुनिया के सर्वोच्च चीजें हैं इसी घर के अंदर क्या है विद्यमान है। उसने लिखा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वस्तु अपना घर। जिस घर में प्रेम हो, जिस घर में प्रार्थना हो, जिस घर में श्रद्धा और विश्वास हो, जिस घर के अंदर सहयोग और समर्पण हो, इससे बढ़कर के दुनिया के अंदर क्या हो सकता। इसी के लिए तो लोग तरसते हैं, भागते जरूर हैं दुनिया के अंदर, लेकिन चाहिए यही चीज चाहिए। बंदो खाने को होटलों में भी मिल जाता है, लेकिन फिर भी लोग घर की तरफ ही भागते हैं। सम्मान करने वाले, माला पहनने वाले बड़े बड़े लोग में मिलते हैं, लेकिन फिर भी घर की तरफ ही भागता है। दुनिया के अंदर पैसे वाला है, समृद्धि संपन्न है, उसकी चापलूसी करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उनको जो प्रेम मिलता है वो घर के अंदर ही मिलता है। तो यहाँ पर मार्गानुसारी के अंदर ये बतलाया कि हमारा जो सर्वश्रेष्ठ जो हमारा गुण है, सातवां जो हमारी विशेषता है, वो है अपने घर को हम मंदिर की तरह क्या करें, निर्मित करें। और ये सब परिवारजन अगर थोड़ा सा इसके अंदर सोचते हैं, विचार करते हैं और इस तरह अपने घर को बनाने की चेष्टा करते हैं, तो उनके लिए सब कुछ अपने घर से ही मिलने वाला होता है। ये श्रेष्ठ है। और घर भी अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग विदेश में होते हैं, दुनिया के किसी कोने के अंदर होते हैं, तो अपना देश अपना घर लगता है। अगर वहाँ पर कोई मिले, कोई कहे मैं भारत से आया हूँ, एकदम गले में लगा हूँ, तो हमारे देश से आए हो, हम तो एक ही जगह के। अगर वहाँ पर हिंदी भाषी मिल जाए, एकदम अपनी भाषा बोलने वाला, ऐसा लगा ये तो हमारा घर का ही आदमी। जब विदेशों के अंदर रहते हैं तो अपने देश के लोग अपने मित्र होते हैं, अपने परिवारजन होते हैं, उनसे मिलकर के वही खुशी होती है जैसे घर के व्यक्तियों से मिलने से क्या करती होती है। अगर अपने देश में रहते हैं तो अपने देश में रहते हैं तो अपना गांव घर होता है। अपना गांव, कहीं भी जाओ, अरे तुम भी मेरठ से आए हो ना, कि मैं भी मेरठ से आया हूँ, तो बड़ा अरे तुम भी मेरठ से आया, हम भी मेरठ से आए। तो गांव उनके लिए घर। जब सहयोग करना होता है तो अपना समाज काम आता है। जब किसी को बचाना होता है, देना होता है, किसी तकलीफ से उभारना होता है, तो अपना समाज ही क्या करता है, काम आता है। अपना समाज अपने घर की तरह होता है, इसलिए समाज के सदस्य बन करके रहते हैं लोग। और वरना घर तो घर ही है, और उसके लिए तो शास्त्रकार कहते हैं निर्मितम गृह मंदिरम, घर को मंदिर की तरह हमारे को निर्माण करना चाहिए। कल हमारी थोड़ी चर्चा चल रही थी, चतुर्मास समिति के संयोजक पुष्कर जी आए। उन्होंने कहा गुरुजी एक बात जो है थोड़ी सूचना करनी। उन्होंने कहा बतलाओ क्या है। उन्होंने कहा हमारा रसोड़ा चलता है, भोजनशाला चलता है, हमने ये सूचना करनी है कि अगर किसी भी घर में, जैन नगर भर के अंदर किसी भी घर में अगर कोई व्यक्ति अकेला हो, कई दफ़ा परिवार वाले चले जाते हैं, अकेला नहीं है, वो लोग आकर के करें तो ये तो बहुत अच्छा लगेगा अपने को। और जाना जुना क्या है समाज के अंदर इतना होता है, तो आप सूचना कर दें किसी भी घर में एक दो जने अगर रह गए हों, या वृद्ध रह गए हों, बच्चे वगैरह चले गए हों, या उठना बैठना ऐसा नहीं रहे हो, या पर तपस्या करना चाहते हों, तो थोड़ी सी सेवा का लाभ लें। सेवा क्या है, धर्म ध्यान करना सेवा है, आए गए को पूछना सेवा है, नमस्कार होगी। उन्होंने कहा अच्छी बात है भाई, ये तो अच्छी बात है, अच्छी सोच है।
अगर किस घर में क्या है आप लोगों को क्या पता है, कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, किसी को घर के बनाने वाला नहीं है, कोई बच्चे चले गए हैं, कोई बाहर है, और किस समय किसको क्या तकलीफ आती है क्या पता लगता है। अगर थोड़ा सा इस तरह से सहयोग अगर समाज का करना चाहें तो सामाजिकता के नाम माते ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात उन्होंने बतलाया, जब गमी होती है घर के अंदर, एक तरफ तो इतनी गमी तकलीफ होती है, दूसरी तरफ हलवाई को बुलाओ, सामान बनाने के लिए जाओ, उनको बुलाओ, ये ऐसा करो वैसा करो, वो व्यक्ति उस बेचारे को दुख प्रकट करने का भी मौका नहीं मिलता, रोने का भी समय नहीं मिलता। इसलिए दुख तकलीफ किसी के घर में गमी हो तो पूरा का पूरा नाश्ते और भोजन का पूरी व्यवस्था हम चौके के अंदर कर लेंगे और उसकी प्रॉफिट कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ लागत वो जो है वो दे दें, और ऊपर से जैसे बुलाना है, खिलाना है, करना है, बर्तनों का उसकी कोई चिंता फिक्र नहीं। और जितने भी आदमी रहेंगे उन सब की गमी के अंदर हम क्या कर लेंगे, चौके के अंदर व्यवस्था कर लेंगे, जिससे उनके ऊपर ऐसा बर्डन न पड़े और उसको लगे भाई समाज में कुछ न कुछ है। उन्होंने कहा ये भी बात अच्छी, ये भी बात अच्छी। अब एक घर के अंदर एक ही करने वाला है, कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई है, और उसमें और भोजन पाने के लिए करने के लिए व्यवस्था करने के लिए जाए, ऐसे समय पर मिलते भी नहीं है, खर्च भी इतना हो जाता है, जितना बोले उतने में लेकर के आना पड़ता है। हमारे पास हलवाई हैं, हमारे पास साधन है, हमारे पास चौका है, काम करने वाले लोग हैं, तो हमारा विचार है कि गमी के दिनों में, गमी के समय भोजन पानी की पूरी व्यवस्था हम दे देंगे, अगर वो लागत उसका जो है दे दे, और ऊपर से अगर वही हमारे को डोनेशन देना चाहे उनकी इच्छा है, वरना उसके लिए भी कोई कंप्लेन क्या है नहीं है। अच्छी बात लगी अपने को, मतलब कि पारिवारिक भावना अगर समाज के अंदर जागृत होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो प्रसंग भी आज घर का ही था तो हमने वो बात कहा, चलो प्रसंग के अनुसार लेते हैं। उन्होंने दूसरी बात और भी कहा, अगर बहनों की ये किट्टी पार्टियां होती रहती हैं, होटलों में जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, वो किट्टी पार्टी भी कर देंगे हम, वो बतलाएं क्या क्या करना है वो भी कर दें, लेकिन दिन दिन में करेंगे, रात की पार्टी नहीं करवाएंगे। अगर कोई किट्टी पार्टी भी करना चाहे वह हमारे को ये चीज़ बना करके दे दो, ये है वो भी हम सारी व्यवस्था कर देंगे, और उसका शुल्क वहाँ पर क्या करेंगे ले लेंगे, और उनको व्यवस्था वगैरह की कोई चिंता नहीं रहेगी। अपनी जगह है, अपना चौका है, अपना बनाने वाला वो रसोईया है, और सारे काम करने वाले लोग हैं, और किट्टी पार्टी करने वालों को भी आराम से जो है, जिसकी घर की किट्टी हो उसको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, टाइम पर आकर के आराम से खा पी करके। उन्होंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है। तो बात हमारे को अच्छी लगी, उन्होंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, अच्छी बात की सूचना कर देंगे। अगर थोड़ी सामाजिकता पैदा होती है, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना पैदा होती है, कभी भी हम समाज के किसी भी वर्ग विशेष के लिए और किसी भी तकलीफ के समय अगर किसी के जरा सा भी अगर काम आ सके, हमारे समाज की व्यवस्था काम आ सके, इससे अच्छी और क्या व्यवस्था हो बात हो सकती है। जितना हो सकता है कर लेना चाहिए। तो बंधु ये पारिवारिक भावना है, अगर हमारे जीवन के अंदर एक पारिवारिक भावना बनती है, सहयोग की भावना बनती है, समर्पण की भावना बनती है, तो समाज के अंदर कुछ कमी नहीं रहती और बड़े आराम से वो काम आराम से चलते चले जाते हैं। और थोड़ा सा भी किसी को सहकार होता है तो कोई न कोई सहयोग देने वाला, डोनेशन करने वाला उसके मन भी बन जाता है, चलो ऐसा कर रहे हैं तो हम भी इस तरह से सहयोग क्या करेंगे, कर देंगे। तो बंधु समाज तो सहयोग से ही चलता है, सेवा से चलता है, सद्भावना से चलता है, प्रेम से चलता है। तो ऐसा अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ऐसी व्यवस्था उन्होंने रखी है और उसकी सूचना देने के लिए मेरे को कहा था, इसलिए आज सूचना दे दी कि हमारे जीवन में पारिवारिक भावना, अपना गृह वो मंदिर की तरह हो और उसके अंदर साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। घर के अंदर बिल्कुल साफ सफाई हो, घर के अंदर जो गंदगी न हो, घर के अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ न हो, तो बंधु लक्ष्मी भी उस घर के अंदर आती है। और जिस घर के अंदर दुनिया भर का कूड़ा कचरा भरा हुआ रहता है, पुरानी चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनमें से कुछ ऐसी दुर्गंध उठती रहती है, तो वहाँ पर लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। इसलिए घर को स्वच्छ रखना चाहिए। और रोज आते हैं कूड़ा कचरा लेने के लिए, अरे शीशे दे दो, कूड़ा कचरा दे दो, फलाने दे दो, अरे दे दो।
उनका भी काम हो जाएगा, उनको भी थोड़ा जो मिल जाएगा, अपना घर साफ सुथरा हो जाएगा, अपना घर साफ सुथरा हो जाएगा। काम क्या आएगा? दे सकते हैं तो दे दें, नहीं दे सकते हैं तो बेच दें। कूड़ा कचरा करने गला तो आता ही रहता है, रोज जो है आता है गली के अंदर। तो थोड़ी सी ये भावना रखें, अपने घर के व्यर्थ की चीज़ों को घर से निकाल दें तो हमारा घर साफ सुथरा हो जाएगा। और जहाँ पर सफाई रहेगी वहाँ पर लक्ष्मी का भी जरूर क्या करेगा, निवास रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आप लोग बड़े प्रेम से, बड़ी सद्भावना से बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु, धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। प्रभु हाँ, जिन भाई बहनों का आज का एकासना हो, बियासना हो, खड़े होकर के बचखान ले सकते हैं। आज के एकासने बियासने का बचखान, आप लोगों के एकासने बियासने और हम तो तस्वंते परिगणंदा वो सर्व। आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आयमिल हो, आज का आयमिल, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो, आज का तिविहार उपवास, आज के उपवास का बचखान, तस्वंते परिगणंदा।